नमस्कार मित्रों, रश्मि रति के तृतीय सर्ग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस सर्ग में हमारे राष्ट्रकवि जी ने उस भूमिका का वर्णन किया है जहां पर भगवान स्वयं पांडवों के शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में जाते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ा उस सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नासने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रकर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, बत्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पोसा जाता जब इच्छु दंड, भरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें नका कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अधड़ श्रातप अखंड, नरता के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून जो लिखते हैं, बागों की साल ना मिलते हैं, कड़कड़ियां जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर मुसीबतों पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दो, तन के पत्थर बन जाने दो, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ में प्रदीपन को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु समुद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत की आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर
लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म पौन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर सने लगती है सृष्टि उधर। जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांध ले अनंत गगन सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वही प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे वयास श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न अघाते थे राष्ट्र विदुर सुख पाते थे। जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। भगवान सभा को छोड़ चले करके रण गर्जन घोर चले सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित भरमाया सा। हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली समदम की टेढ़ी घात चली। शीतल होकर नरने ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय हो विवश हमें धनु धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है। मैं कितना कुछ कहा नहीं विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं पर दुर्योधन मत वाला है कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल सारी धरती की मरण केवल। वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम वह भी कौरव को भारी है मति गई मूढ़ की मारी है। दुर्योधन को बोधूं कैसे इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनित की तप्त धार भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विष रण विललाएंगे बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है सम्राज्ञ अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल। बनसूत अनादर सहता है कौरव के दल में रहता है। सरचाप उठाए 8 प्रहर पांडव से लड़ने को तत्पर। माँ का स्नेह पाया न कभी सामने सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सदोहर को। पर कौन दोष इसमें तेरा अब कहाँ मान इतना मेरा। चल होकर संग अभी मेरे हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे। बिछुड़े भाई मिल जाएंगे सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ बल बुद्धिशील और परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा धर्माधिप चंवर डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे सहदेव नकुल अनचर होंगे। भोजन उत्तरा बनाएगी पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुगम होगा आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे असली स्वरूप में जानेंगे। कोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा कुरिराज स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा कोई न कहीं दुख में होगा। अब गीत खुशी के गाएंगे तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज्य समर्पण करता हूँ साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले बस एक भीख मुझको दे दे। रो को तजरण रोक सके भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि में सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है।